आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उससे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और आज ट्रांसपोर्टेशन में हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का एक और नाम है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी तो इधर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, जो हमने ऊपर पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका मतलब होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है जो मूव करता है सबस्टेंसेस को हमारे जिस्म में विद द हेल्प ऑफ ब्लड, विद द हेल्प ऑफ। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये एक किस्म का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है जो हमारे जिस्म में सबस्टेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है एक आर्गन से दूसरे आर्गन तक। किसकी मदद से? ब्लड की मदद से। तो इससे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम का और एक नाम है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, कार्डियो मीन्स होता है हार्ट। और ये जो वेस्कुलर है, कार्डियो वेस्कुलर है। ये जो वेस्कुलर है, वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो इसका मतलब है ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कंसिस्ट करता है थ्री पार्ट्स। एक को कहते हैं हम हार्ट, दूसरे को कहते हैं ब्लड वेसल्स और तीसरे को कहते हैं ब्लड। जब ये तीन चीज़ें आपस में मिल जाए तो ये एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं या कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। आई बात समझ में? ये जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती है, ये दो तरह की होती है। एक को कहते हैं वेनस और एक को कहते हैं आर्टरीज। वेनस वो होती है जो जिस्म के दूसरे हिस्से से ब्लड को लाकर हार्ट की तरफ ले जाते हैं। वेनस वो होती है जो जिस्म के दूसरे हिस्सों से ब्लड को लाके हार्ट की तरफ ले जाती है या हार्ट में डाल देती है। और ये जो आर्टरीज होती हैं ये हार्ट से ब्लड को ले जाकर दूसरे हिस्सों तक पहुंचाती है। आई बात समझ में? और इस तरह से हम देखते हैं हार्ट क्या है। ये जो हार्ट है ये इसका साइज होता है वन क्लोज्ड फिस्ट। वन क्लोज्ड फिस्ट, जो कोई भी बंदा होता है उसकी एक फिस्ट के बराबर होता है। क्लिंचड फिस्ट मीन जो ये बंद मुट्ठी होती है इतना बड़ा होता है। आई बात समझ में? ये जो हार्ट है इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 हिस्से होते हैं। जो ऊपर वाले 2 होते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्टरिया और ऑरिकल्स या आर्ट्रियम भी कहते हैं। आई बात समझ में? और जो नीचे वाले होते हैं 2 होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। जो राइट साइड में होते हैं, जो राइट साइड में होते हैं ऊपर की तरफ, उससे हम कहते हैं राइट आर्ट्रियम और राइट ऑरिकल्स। ऐसे ही जो लेफ्ट साइड में होते हैं उससे हम कहते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल्स। इसके नीचे जो होते हैं राइट साइड में एक जो होता है एक चैम्बर होता है उससे हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल्स। और जो लेफ्ट साइड में होता है नीचे की जानिब उससे हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। आई बात समझ में 4 चैम्बर्स की? ये जो हमारा जिस्म होता है इसमें से जो भी ब्लड जमा हो जाता है वो सारा राइट ऑरिकल में जमा हो जाता है। और ये जो ब्लड जमा होता है इसमें हमें एक वेन मदद करती है जिससे हम सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। इसका मतलब होता है जो हमारे अपर पार्ट्स होते हैं, बॉडी के अपर पार्ट्स होते हैं, वहाँ से जो भी ब्लड जमा हो जाता है, फॉर एग्जांपल हेड है, नेक है या अपर पार्ट्स हैं, वहाँ से जो ब्लड आ जाता है वो राइट ऑरिकल या राइट ऑट्रियम में जमा हो जाता है। उससे एक वेन लेके आती है जिससे हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। और ये जो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी होते हैं वहाँ से खून लेके आती है एक वेन, उससे हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। इसका मतलब होता है और जो नीचे लोअर पार्ट से खून लाया जाता है हार्ट की तरफ उससे इंफीरियर वेना केवा लाती है। जब ये राइट ऑरिकल भर जाता है खून से तो ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है थ्रू ए वैलो, जिससे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वैलो। क्या कहते हैं बेटा? ट्राइकस्पिड वैलो। या उस ट्राइकस्पिड को कहते हैं हम आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे ही ये दोनों भर जाते हैं, राइट आर्ट्रियम या राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल भर जाते हैं, तो वहाँ से ये ब्लड वापस चला जाता है। कहाँ से चला जाता है वापस?
एक वेन के थ्रू, जिससे आर्टरी के थ्रू, जिससे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी और उस पल्मोनरी आर्टरी से ये खून डायरेक्टली चला जाता है लंग्स में। कहाँ पर चला जाता है? लंग्स। क्यों चला जाता है लंग्स में? लंग्स में जब चला जाता है तो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ, जो ब्लड वेनस ने लाया था वो डीऑक्सीजनेटेड था, अब वहाँ पर लंग्स में एक्सचेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस चला जाता है और ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन लेके आता है। और जब ये ऑक्सीजन लेके आता तो ये अब लेफ्ट साइड के, हार्ट के लेफ्ट साइड ऑट्रियम में या ऑरिकल में चला जाता है। जो ही ये भर जाता है, राइट ऑट्रियम या ऑरिकल भर जाता है, तो ये एक वैल्व के थ्रू निचले वाले लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, थ्रू ए वैल्व, जिस वैल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वैल्व। जब ये भी भर जाता है तो यहाँ से ये ब्लड निकल कर आयोर्टा नोड में चला जाता है, जो हमारे जिस्म की सबसे बड़ी आर्टरी है, उससे हम कहते हैं आयोर्टा। तो ये वहाँ चला जाता है। जो ही ये वहाँ चला जाता तो वहाँ से ये ब्लड फिर दूसरे हिस्सों तक चला जाता है। आई बात समझ में बेटा? आज हम पढ़ रहे थे सर्कुलेशन। क्या पढ़ रहे थे? सर्कुलेशन में हमने देखा ब्लड कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है और एक्सचेंज कहाँ पर होता है। आई बात समझ में? थैंक यू। हैव ए नाइस डे।